अथ चतुर्थोध्याय। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, ये संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है। 1. जब तीनों लोकों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। 2. अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। 3. सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा। 4. हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी दारुण और निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्मक अंशरूप युधिष्ठिर, इन सभी भगवान कृष्ण को प्रेरणा से धर्मविरुद्ध कर्म किया था। 5-6 संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया। 7. हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा। ये वृतांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। 8. यदि आप्त वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है। विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निःसंदेह राग द्वैप की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण है करना पड़ता है। 9-10 परम ज्ञानी और सत्वगुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्वमूर्ति भी इस प्रकार के होते हैं, तब किस आप्त पुरुष को प्रमाण माना जाए। उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। 11-12 जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए। वह यज्ञ परलोक में परमपद की प्राप्ति के लिए किया गया था, अथवा सुयश पाने के लिए किया गया था, या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था। 13 श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराणवेता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम आदृत धर्म कैसे टिक सकता है। 14-15 तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्मविहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता था। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। 16 जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। 17 महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्ण द्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता। वंचना करके छलकर्म में निपुण भगवान वामन को विजय हुई या छले गए राजा बलि की, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। 18-20 व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणामस्वरूप उन श्रीहरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं है। 21-23 हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए ये सत्य कैसे रह सकता है। 24-25 सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ, यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, रागरहित और तृष्णाविहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यप्रायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। 26-27 हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे नृपश्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्यता नहीं मिलती। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है, निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। 28-30 हे महाराज,
संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। 31-33 हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभीष्ट नहीं पाता तो वह उसके लिए छल करने लगता है। इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म हैं, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहंभाव से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। 34-40 बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर लें। द्रोहरहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्यों में प्रशस्त माना गया है। हे नृपश्रेष्ठ, द्रोहपूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकारपूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। 41-43 जब कर्म कराने वाले ऋत्विक, आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और दैवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं। 44-47 प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि तिर्यकोनि के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है तब पशु पक्षियों में परस्पर जातिवैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं। हे नृप, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेषपरायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब ये संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है तब वह राग द्वेष से हीन हो ही कैसे सकता है। 48-53 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहितायां चतुर्थ स्कंधे अधमजगतः स्थितिवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 अथ पंचमोऽध्यायः। नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, वसंत और अप्सरा उनको भेजना। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोहभाव से रहित हो। ये चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सत्यायुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कले से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। 1-2 हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्यायुक्त, द्रोह से भरे हुए और छलपरायण रहते हैं तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो ये समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। 3-4 यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। 5 सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सत्ययुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलियुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेतारूप मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। 6
अतः किसी समय भी कोई सत्यधर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, ये सर्वथा सत्य है। 7-8 ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणिग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वरण किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बदरिकाश्रम एल तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। 9-13 वे प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्मचिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। 14-16 तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यानपरायण हैं। ये पूर्ण रूप से सिद्धक होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे, अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सकें। 17-18 अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके रूप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। 19-20 उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है, बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता है ऋषियों में वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। 21-23 व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यानमग्न तथा चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भावदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन में हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। 24-29 इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सब लोकों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायाविज्ञ क्यों न हो। जो लोग कलुषित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज ये जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 30-33 अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रतापूर्वक जाओ। वहां नर नारायण नामक 2 प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बदरिकाश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं।
हे मन्मथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा ये कार्य अभी सिद्ध करो। 34-38। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त न हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। 39-40। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा ये रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे, इसमें संदेह की बात ही क्या। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। 41-43। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा ये परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं। 44-45। व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीन का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। 46-49। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा ये कार्य अत्यंत दुसाध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। 50। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। 51। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया चतुर्थ स्कंधे नरनारायण कथावर्णन नाम पंचमोऽध्यायः। 5। अथ षष्ठोऽध्यायः। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मदराने लगे। 1. आम, मौलसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। 2. वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं कैसे पर्वतों पर चढ़ने लगी। 3. सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। 4. मंद, सुगंधयुक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगीं। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठी। 5. तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचवानों को छोड़ता हुआ तत्काल बदरिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। 6. भागवत संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बदरिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगी। 7. उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रम समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। 8. असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण उनको पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विह्वल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। 9-11। नारायण बोले, हे भाई, देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। 12. हे मुने,
ये वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्परूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। 13 हे देवर्षे, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आपके बौर जिसके कान हैं, बंधुजीव कुल दोपहरिया के पुष्प जिसके शुभ अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण है, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवीलता जिसकी करधनी है, ऐसी मथस के समान गति वाली तथा इंबुदी के पत्तों को राम स्वरूप धारण की हुई वसंत श्री इस बदरिकाश्रम में छाई हुई है। 14-18 मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में ये यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षि, आप ये निश्चित समझिए कि इस समय ये हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। 19 ध्यान भंग कर देने वाला ये देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा, अन्यथा ऋतुराज वसंत काल में कैसे प्रीति है प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं, इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। 20-22 विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। 23-24 कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमदुरा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युन्माला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। 25-28 उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। 29 तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं कामवासनावर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। 30-32 व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज हैं? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। 33-34 मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। 35 वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघात से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। 36 तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। 37-38 लोगों को मोह में डाल देने वाली के इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। ये अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी। 39 अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई? 40 अब हम लोगों को जात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम, दम आदि गुणों के निधान हैं।
आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। 41 न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिव की दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का ये फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संतापरहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। 42 व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिव नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। 43 नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर ननों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। 44-45 असे प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। 46 अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियाँ बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं, अब हम सब कहाँ जाएं? 47 हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। 48 हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। 49 आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर ननों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहाँ रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेगी। 50-51 हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दैवयोग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम से संसिक्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। 52-53 नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? 54-55 अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंधिन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। 56-57 पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चित जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। 58-59 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहितायां चतुर्थ स्कंधे अप्सरसां नारायण समीपे प्रार्थना करण नाम षष्ठोऽध्यायः 6